आज की खास खबरें इस प्रकार हैं। देश में दंगा कराने के लिए क्या चाहिए होते हैं? मुद्दा और विदेशी पैसा। रातों रात एक बड़ी वेबसाइट खड़ी की गई थी। सुरक्षा एजेंसियों के हाथ ऐसी वेबसाइट हाथ लगी है जिससे हाथरस की दूसरा भीमा कोरेगांव वाली साजिश रची जा रही थी। पैटर्न दिल्ली दंगों वाली और बेंगलोर दंगों वाली थी। सुरक्षा बलों की वेबसाइट पर नज़र पड़ते ही वेबसाइट बंद कर दी गई, पर तब तक सुरक्षा बलों ने अहम जानकारियां जुटा ली थी। राहुल खान और प्रियंका वाड्रा एक बार फिर देश को जलाने दिल्ली दंगों वाला कार्यक्रम शुरू कर दिया। मोदी जी अभी तक इन फेक गांधी फैमिली को षड्यंत्र पर षड्यंत्र करने की आज़ादी क्यों दे रखे हो? इनको जल्दी से जल्दी सज़ा दिलाओ। एलएसी पर चीन और देश के अंदर ये देश के गद्दार दंगा कराने वाली टीम लीडर है। ये दोनों मुस्लिम देशों से पैसा लेकर वेबसाइट तैयार कराकर देश में दंगा फैलाने की तैयारी। कुछ ही घंटों में हज़ारों की संख्या में लोग जुड़ गए थे इस साइट पर फोटोशॉप की हुई फ़ोटो से एडिट किए हुए वीडियो और फेक न्यूज़ की वेबसाइट थी। जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम .card.ceo, जिन्हें हज़ारों की संख्या में यूज़र्स सोशल मीडिया पर फैला रहे थे। एजेंसियों के नज़र में आते ही वेबसाइट हटा दी गई, पर तब तक एजेंसियों ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद सहित देश के कई हिस्सों में दंगा कराने के तरीके बताए गए। जैसे कैसे पुलिस से बचना बताया जा रहा था। पुलिस आ जाए तो क्या करना है, आंसू गैस छोड़े तो क्या करना है, गिरफ्तारी होती है तो क्या करना है। इस वेबसाइट को इस्लामिक देशों से भारी मात्रा में आर्थिक सहायता मिल रही थी और देश के अंदर पीएफआई और एसडीपीएफ के संगठनों से जुड़े होने के साक्ष्य भी मिले हैं। पीएफआई वही संगठन है जिसने दिल्ली दंगा की साजिश रची थी। इसके अध्यक्ष उमर खालिद के पिता हैं। एसडीएफआई वही संगठन है जिसने हाल ही में बेंगलोर में दलित एमएलए का घर जलाया था। इसके अलावा एक और संस्था कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके 3 लोगों से पूछताछ जारी है। बता दें कि ये संस्था अपने आप को छात्र संगठन कहती है, पीएफआई से ही निकली है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एमएस साजिद, जो जेएनयू से है। इसका मुख्यालय शाहीन बाग में है। दिल्ली दंगों में जो चार्जशीट जारी की है उसके अनुसार पिंजरा तोड़ पीएफआई, एसडीपीएफ जैसे संगठनों ने भीड़ में जाकर ट्रेनिंग दी थी कि दंगे कैसे किए जाए, पुलिस से कैसे बचा जाए और काफिरों को कैसे मारा जाए। कुछ इसी तरह की जानकारी इस वेबसाइट में दी जा रही थी। इसके 2 कारण थे। पहला, दिल्ली दंगों की तरह भीड़ में जाकर ऐसा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पुलिस ने वहां बाहरी लोगों को आने जाने पर रोक लगा दी थी। और दूसरा, अशांति दूतों के जैसे हमारे दलित भाई गांव में रहने वाले ऐसा देशद्रोही नहीं हो सकते जैसा कि अंकित शर्मा और कांस्टेबल रतन लाल के साथ दिल्ली में किया गया था, वैसा सलूक नहीं कर सकते। इसलिए भाड़े के दंगाइयों से दंगा करवाने की साजिश की जा रही थी। इसमें मीडिया की क्या भूमिका थी, इस पर भी जांच की जा रही है और आईटी एक्ट के तहत फेक न्यूज़ फैलाने वाले के विरुद्ध भी जांच की जाएगी। वही हाथरस की बात करें तो राहुल प्रियंका को हंसते हुए वीडियो को आप देख लीजिए। हाथरस जाते हुए का वीडियो है। आम आदमी पार्टी भी पीछे कैसे रह सकती थी। हॉस्पिटल से दलित महिलाओं द्वारा मंत्री सौरभ भारद्वाज की पिटाई के बाद अब बारी थी संजू पहलवान की। वहां पर लोगों ने स्याही और अंडे फेंक कर उनका स्वागत किया है। पीएफआई के दलालों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। पीएफआई के दलालों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। पीएफआई के दलालों वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। स्याही फेंकने वाले अपने ट्विटर वाले राष्ट्रवादी भाई दीपक शर्मा का नाम उछाला जा रहा है, जो गलत है। यूं ही वेस्ट कर दी स्याही। राजू पहलवान अपने साथ किसी फैजल लाला को भी लेकर गए थे। फैजल, आप वहाँ क्या करने गए थे?
ये तो केजरीवाल ही बता सकते हैं। ये फैजल लाला आवामी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष हैं और अभी अभी कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। वैसे साहब कई बार जेल जा चुके हैं, इन पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। योगी जी से निवेदन है कि इनकी भी जांच थोड़ी कर लीजिए। ये हाथरस करने क्या गए थे? सुरक्षा एजेंसी आने वाले दिनों में पता लगा ही लेगी कि इस साजिश में किन देशों के कौन कौन से लोग हैं। योगी जी यूपी के पुलिस गाड़ी पलटने के लिए तो बदनाम हो चुकी है। बस एक बार मीडिया कर्मियों को 4 लट पड़ जाए पुलिस की तरफ से तो इनके होश ठिकाने लग जाए। सलाह है उन देशों के नाम जो भारत में दंगा फैलाने के लिए पैसा भेजती है। ये पैसा आपकी जनता के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। यकीन ना आता हो तो लाहौर बार एसोसिएशन इलेक्शन वीडियो देख लीजिए। पटना में नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बैठक चल रही है। इसमें देवेंद्र फडणवीस, सुशील मोदी, संजय जायसवाल और भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। कई प्रदर्शनों में हाथरस की पीड़िता की तस्वीर के इस्तेमाल पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय, अभिनेत्री स्वरा भास्कर और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से जवाब मांगा है। साध्वी से सामूहिक दुष्कर्म, गोंडा आश्रम में घुसकर साध्वी से गैंगरेप, 4 पर एफआईआर। हाथरस पीड़िता के अंतिम संस्कार पर यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी सफाई। हिंसा से बचने के लिए परिवार की मर्जी से रात में अंतिम संस्कार किया गया। इंटेलिजेंस की इनपुट थी। जाति और धर्म के नाम पर हर बात मीडिया को नहीं बताई जा सकती। घटना की आड़ में भीम आर्मी लगातार जाति का रंग दे रही थी। पीएफआई और एसडीपीएफ ने पूरी योजना बना रखी थी दंगे भड़काने की। हाथरस कांड में एसटीआई टीम 5वीं बार पीड़िता के गांव पहुंची। जल्द सौंप सकती है जांच रिपोर्ट। कोरोना देश में। राजस्थान में संक्रमण से कांग्रेस विधायक का निधन। अब तक एमएलए और 4 सांसद जान गंवा चुके। देश में अब तक 66,84,000 केस। कोरोना वायरस के चीन और WHO जिम्मेदार। संयुक्त राष्ट्र के मंच से बोले ट्रंप। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 75 साल पूरे होने के मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार के लिए संयुक्त राष्ट्र को चीन को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। उन्होंने यूएन के मंच से विश्व स्वास्थ्य संगठन पर भी जमकर हमला बोला। ट्रंप ने कहा कि इस संस्थान पर चीन का पूरा नियंत्रण है, इसलिए WHO ने झूठ कहा कि कोरोना वायरस के मानव में निर्मित होने के सबूत नहीं हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की ताज़ा खबरों के लिए जुड़िए चक्रधारी शंखनाद से। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय हिंद लिखिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वंदे मातरम।